अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जिस टॉपिक पर मैं बात कर रही हूँ उसे मुख्तसर रखूँगी, लेकिन बेहद हसीन टॉपिक है ये। मैं आज गाँव के बारे में बात करूँगी। अपने गाँव के बारे में तो कभी आपको तफ़सील से बताऊँगी, जो केपीके में वाक़ है और बेहद खूबसूरत है। लेकिन आज मैं आपको अपनी अम्मी के गाँव के बारे में बताऊँगी। ये एक ऐसा गाँव है जो बेहद खूबसूरत है और पहाड़ की चोटी पर वाक़ है। अब तो शायद वहाँ गाड़ियाँ जाया करती हैं। लेकिन जब हम छोटे हुआ करते थे तो कभी-कभी अम्मी के साथ वहाँ ज़रूर जाया करते थे। और क्योंकि वो पहाड़ की चोटी पर हुआ करता था तो हमारे लिए वहाँ पर जाना कदरे मुश्किल होता था। हम छोटे थे तो बहुत देर लेते थे। थोड़ा-थोड़ा करके पहाड़ चढ़ते थे और फिर कुछ देर आराम करते थे, फिर कुछ देर आराम करते थे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता पहाड़ की चोटी की तरफ जाते थे। खैर वहाँ के लोग जब ये सुनते थे कि हम आ रहे हैं, तो एक-एक करके वो चोटी पर सब जमा होने लगते थे और हम इतनी दूर हुआ करते थे, फिर भी वो लोग वहाँ आकर खड़े हो जाया करते थे और हमें देखते रहते थे। फिर जब हम वहाँ पहुँचते थे तो ईद का सा समा होता था, सब गले मिल रहे होते थे, बेहद खुश होते थे और समझ आती थी जब कोई कहता है ना कि आपकी इंतज़ार में हम पलकें बिछाए खड़े होते थे, यूँ पलकें बिछाए वो खड़े होते थे। उनको भी बहुत सा काम होता था, लेकिन ऐसा लगता था कि वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे हमारा जाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें जो उन्होंने पूरा साल ना खाई हों, वो चीज़ें वो हमारी मेज़ पर रख दिया करते थे। बेहद प्यार, बेहद प्यार और सब यादों को समेट कर हम वहाँ से वापस रवाना होते थे। ये वाक़या लगता होगा लेकिन यादों का हिस्सा बनकर रह गया है। मुझे लगता है कि आज हम एक-दूसरे को इतने मयस्सर हैं कि शायद एक-दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं रहे। शायद जब कोई आता है तो हमें ऐसा नहीं लगता कि ये लोग सदियों का सफ़र तय करके हम तक पहुँचे हैं। लेकिन ये सकाफ़त हुआ करती थी, ये गाँव के लोग हुआ करते थे और ये उनकी बातें हुआ करती थी। अगर आपका कोई गाँव है और कोई एक्सपीरियंस है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।